हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023। आप लोग 2023 का पैरामेडिकल का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग का नया बैच आया है, संकल्प बैच। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा यहाँ, और जितना पढ़ाई होगा डिटेल्स में सारा आप लोग को ऐप पे मिलेगा। तो जाके बैच ज्वाइन कर ले, बैच परचेज कर ले, उसके बाद क्लास रेगुलर करें। मॉक टेस्ट, ये दूसरा वीडियो हम लोग का, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है आप जाके देख ले। हिंदी का मॉक टेस्ट है 2010 से लेकर 2022 तक जो पूछे गए सभी प्रश्न हैं हिंदी के, आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आप लोग ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर ले, और इस वीडियो को लाइक करें, और बैच पे भी जाके ज्वाइन कर ले, बैच परचेज कर ले, संकल्प बैच को। दो हजार तेईस के लिए अभी बताया मैंने, पढ़ाई होगा पैरामेडिकल बैच का नया बैच, संकल्प बैच 2023। ठीक है, आप लोग कोर्स फीचर आप लोग देख लीजिए। कोर्स फीचर, डेली लाइव क्लास होगा, आप लोग का डेली लाइव क्लास होगा। ठीक है, प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन मिलेगा, 10 साल पहले तक का सारा क्वेश्चन आप लोग को रिवाइज करवाया जाएगा, जो कि अभी मैंने पहले बोल चुका है। डेली डीपीपी सीट, डेली का स्पेलिंग क्या गलत है, यहाँ एल होगा। डेली आप लोग को डीपीपी सीट मिलेगा, ठीक है, ऐप पे। तो आप लोग जाके बैच परचेज कर ले और बैच में ज्वाइन हो जाए, आप लोग को सब कुछ वहाँ मिलेगा। और कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, जितना नोट्स आप लोग को पीडीएफ के थ्रू सब कुछ मिलेगा ऐप में। टॉप फैकल्टी, बेस्ट टीचर आप लोग के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप लोग वहाँ जाके बैच ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयारी में भिड़ जाएं और अच्छा तैयारी करें, एग्जाम में दे के आए अच्छे से। कॉन्सेप्ट प्लस 3000 MCQ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, बिल्कुल मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। और 3000 प्लस, यहाँ तो बस 3000 ही लिखा है, 3000 से प्लस को MCQ करवाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के अनुसार से आप लोग का टेस्ट सीरीज होगा, जब भी टेस्ट होगा पढ़ाई के 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, जब भी टेस्ट होगा आप लोग का एग्जाम के पैटर्न पे होगा टेस्ट। तो जाके जल्दी से राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से जाके, या तो फिर इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया कर ले। और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को ऐप डाउनलोड करने में या फिर बैच परचेज करने में, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर ले। ठीक है, कॉल या व्हाट्सएप कर ले, आप लोग को हेल्प कर दी जाएगी टीम के द्वारा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? पढ़िए, विलोम नहीं है, विलोम है नहीं, विलोम नहीं है। सफल का विलोम कौन नहीं है? उत्तीर्ण। सफल का मतलब होता है पास हो गया, ठीक है, सफल मतलब अच्छे नंबर से सफल हो गया। ठीक है, उत्तीर्ण का मतलब भी तो वही होता है कि वो उत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण तो नहीं हुआ ना, उत्तीर्ण हुआ। तो पहला का है ए। पढ़िएगा क्वेश्चन ध्यान से, कहीं नहीं है के लिए, इसके वजह से आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में भी। तो अभी से प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ गलत नहीं होगा, हम लोग के साथ जुड़ के प्रैक्टिस करते रहिए, कोई गलती नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? ध्यान से पढ़िए, उत्तीर्ण। विफल का मतलब भी फेल हो जाना, असफल, निष्फल, इस सब में से कुछ नहीं होगा, तो इसका होगा आंसर उत्तीर्ण, ए 1 का ए। रामकृष्ण में कौन सा समास है? कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ए। और हाँ, अगले पहला वाला एक लेक्चर में मैंने 28 नंबर क्वेश्चन गलत कर दिया था, सॉरी उसके लिए, दिमाग कहीं और था। तो अभी गलती नहीं होगी, अभी ध्यान दूंगी। और कुछ गलत रहता है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं सुधार करूंगी, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। देखिए आप लोग के लिए कोट है, कोट COAT वाला नहीं, QUOTE वाला कोट है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, आप लोग बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं, बस आप लोग को मोटिवेट करने के लिए लाइनिंग है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसका मतलब बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, अगर झिम झिम करके ही बारिश हो, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम तेज की बारिश हो तभी नदी भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार देखते हो कभी दिन भर बारिश होती रहती है, रात में बारिश होती रहती है, तो जहाँ नाला नहीं भी है, बस गड्ढा है थोड़ा सा, वो नाला का रूप ले लेती है। तो उसका मतलब वही है। वैसे आप लोग छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे मेहनत करिए, जरूरी नहीं है सब बच्चा लोग बहुत तेज होता है। अभी किसी ने बताया था जब मैं लाइव आई थी, कोई बोल रही थी कि उसको इंग्लिश नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश आए ना, आप लोग बस प्रयास करते रहिए, लगातार प्रयास। ऐसा नहीं है आज किया प्रयास उसके बाद फिर 2 दिन बैठ गया, फिर अगला दिन, उसके बाद फिर 5 दिन बैठ गया, ऐसे नहीं, धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा।
तीसरा, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। ठीक है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। इसका आंसर बी, अधः जोर पतन। और इसका आप लोग को डिटेल्स पढ़ना है। अभी तक व्याकरण मैंने बैच में भी नहीं पढ़ाया, ना तो इधर पढ़ा है, और बैच में पढ़ाया हुआ है सर के द्वारा। आप लोग को पढ़ना है, आप वहाँ जाके बैच परचेज कर लीजिए, वहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। और अभी मैं पढ़ाऊंगी डिटेल्स में, लेकिन वो भी बैच में पढ़ाया जाएगा, तो जाके जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। अभी मेरा क्लास कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा लाइव। 3 का बी, निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। इंगित कीजिए मतलब मार्क कीजिए। ए, वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है। थर्ड, वह बुद्धिमानी स्त्री है, वह बुद्धिमाती स्त्री है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, सी और डी, ए और बी में से कोई होगा। क्या वह बुद्धिमान स्त्री है या बुद्धिमती स्त्री है? लिंग संबंधी संशोधन करते हुए, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन, इसका होगा बी, वह बुद्धिमती स्त्री है। 4 का बी। 5वां, अंतः प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। संधि निर्देश कीजिए मतलब बताइए कि कौन सा संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। 5 का बी। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड ओष्ठ्य नहीं है। इसका आंसर म। ठीक है, मतलब 6 का ए। एक बार प्रैक्टिकल होके देखा कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा आप लोग का आंसर कौन सा सही है नहीं है। ठीक है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, निम्न लोकाक्ति में अर्थ बताइए। इसका अर्थ क्या है होगा? हरिभजन से विमुख होना, कपास ओटने लगना, तुच्छ कार्य करना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई तो है ही नहीं इसका लोकाक्ति का अर्थ। इसका डी, 7 का डी। आए थे हरिभजन, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। आए थे हरिभजन को अच्छे दर्शन को, और ओटन लगे कपास, किसी और काम में लग गए। ठीक है, इसका शुद्ध कुछ मतलब होगा, लेकिन इस वर्ड से यही पता लग रहा था, आए थे कुछ अच्छे काम के लिए और बैठ गए कुछ और काम करने के लिए। 8, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना, इसका मतलब होगा विश्वासघाती होना। इतना शायद आप लोग को पता होगा ही होगा, क्योंकि ये सब नॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया जाएगा। तुम आस्तीन का सांप है, तुम आस्तीन का सांप निकली, तो इसका होगा 8 का सी, विश्वासघाती होना। 9, रसराज की संज्ञा दी गई है। करुण रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को, वीर रस को। श्रृंगार रस को। 9 का बी, रसराज की संज्ञा श्रृंगार रस को दी गई है। निम्न में से अशुद्ध बताइए। अशुद्ध बताना, शुद्ध नहीं, ध्यान रखिए, अशुद्ध। ए, सौंदर्यता, सौंदर्य, सुंदरता, इनमें से कोई नहीं। 10 का ए, अशुद्ध, गलत बताना है। सौंदर्यता कोई वर्ड नहीं होता है, सौंदर्य भले होता है। शुद्ध रहता तो बी होता, सी भी सही वर्ड है, लेकिन यहाँ शुद्ध पूछा गया है। 11, शुद्ध वर्तनी बताइए। ए, पत्रिक, पैतृक, पैतृक या डी, ये सभी। 11 का बी होगा, पैतृक। शुद्ध पूछा है, अशुद्ध नहीं पूछा है। 12, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य, कंठ्य, मूर्धन्य, दंत्य। 12 का बी, कंठ्य। बार बार बोल रही हूँ, ये सब टॉपिक आप लोगों को बैच में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जिसको भी डाउट है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, डिटेल्स में पढ़ने के लिए बैच परचेज कर लें, और बैच में आप लोग को सारी सुविधाएं मिलेगी। बेस्ट टीचर के द्वारा आप लोग को पढ़ाया जाएगा। डेली लाइव क्लास होगा, टेस्ट होगा, आप लोग का डीपीपी मिलेगा, क्वेश्चन सेट मिलेगा, पूरा आप लोग का एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा, पूरा प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो जाके बैच परचेज कर ले। 13, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है? अनिल, अनल, आनल, आनील। आग का पर्यायवाची क्या होता है? अनल। ठीक है, तो इसका होगा बी, 13 का बी। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ड महाप्राण है? क, ख, ग, अंग। 14 का भी बी, ख। 15, निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। इंगित बार बार बता रही हूँ, मार्क करना।
वह अनेक विद्या जानता है, वह अनेकों विद्या जानता है, वह अनेक विद्याएं जानता है, वह अनेकों विद्याएं जानता है। 15 का सी, वह अनेक विद्याएं जानता है। 16, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? वैरागी, सेवक, परिव्राजक, त्यागी। 16 का बी, सेवक। सेवक मतलब सेवा करने वाला, वैरागी मतलब जो घर द्वार छोड़ देता है, त्यागी मतलब भी वही बात, सब कुछ त्याग देना, परिव्राजक मतलब परिवार को त्याग देना। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, या कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। 17, किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है? मालिक, भृत्य, परिचारक, चेरा। 17 का ए, मालिक। और एक कोट है, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। ये हुई ना बात, ये आप लोग में होना चाहिए कि लाखों ठोकरें, लाखों आंधी हम लोग को नहीं गिरा सकती है। ठोकर खाऊंगा, गिरूंगा, कम मार्क्स आएंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद हार के नहीं बैठ जाना है। कम मार्क्स आ गए इसके बाद टेस्ट ही नहीं देना है, उसके बाद पढ़ाई नहीं करना है, कोई बात नहीं। इस बार 1 आया नंबर, अगले बार 5 आएगा, उसके बाद 5 नहीं आएगा, 5.5 2.5 ही आएगा ना, लेकिन 1 मार्क्स तो बड़ा ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन चलते रहना है, बैठना नहीं है थक के। आप लोग को भी बैठना नहीं है जब तक कि आप लोग अच्छे पोस्ट पे नहीं पहुंच जाते। 18, प्रतियोगी का विलोम होगा, अनुयोगी, सहयोगी, वियोगी, डी, योगी। 17 का बी, सहयोगी। 19, स्थूल का विलोम होगा, विरूप, क्रिस, दुर्बल, निर्बल। 19 का बी, क्रिस। 20, महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। गुण स्वर संधि। 21, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा, शिरोजोर मणि, सी जोर मणि, सिरह जोर मणि, सी जोर रो जोर मणि। बताइए क्या होगा 21 का? सी। 22, संयोग का संधि विच्छेद होगा, सम जोर योग। और एक कोट है, देखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसका मतलब समझे? अगर नहीं समझे इसका मतलब है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। कोई अगर मैच हार रहा है, तो कोई भी, आप लोग मैच देखते हो, IPL हो या T20 हो, कुछ भी हो, मैच एक बार हारती है तो इंडिया फिर से खेलती है। अगर इंडिया हार रही होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया एक बार हार गई है वो मैच छोड़ ही देती है खेलना, वैसा कुछ नहीं। लेकिन अगर इंडिया मान लेना कि नहीं, एक बार हार गया, अब खेलना ही नहीं है, तो इंडिया सही में बैठ जाएगी पूरा टीम लेके। तो वैसा नहीं है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन कोई अगर मन से हार गया ना कि एक बार ट्राई किए, 2 बार ट्राई किए, नहीं हुआ, अब हमको करना ही नहीं है, तो वैसा इंसान हमेशा ज़िंदगी में कोई काम वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मन से हार चुका है कि मेरे से कुछ नहीं होगा। तो मन से नहीं हारना है, चाहे कितनी बार एग्जाम में फेल हो। 2 बार होते हैं कोई बात नहीं, तीसरा बार में 4 के आएंगे एग्जाम में, मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे। 23, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पीत है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका, पीला अंबर है जिसका, उपयुक्त सभी। 23 का डी, इनमें सभी होगा इसका मतलब, पीताम्बर का मतलब इसका सभी है, समास विग्रह भी सभी होगा। निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? कवित्व, लघुत्व, विकाऊ, कुख्यात। 24 का डी, कुख्यात। और ये सब टॉपिक आप लोग को अगर प्रॉब्लम है कि समास, विग्रह, प्रत्यय कहाँ पढ़ाया जाएगा, आप लोग को बैच में पढ़ाया जाएगा। बैच जाके परचेज कर ले, इनरोल हो जाए बैच में, आप लोग को वहाँ पढ़ाया जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी जो नंबर आपको ऊपर बताया गया 9570, आप लोग उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आप लोग को हेल्प किया जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है। 25, झंडा का पर्यायवाची शब्द होगा केतन, प्रतीक, चेतन, डंडा। ए, केतन। 26, अच्छा एक और कोट है, पहचान कफन से नहीं होती है दोस्तों, लाश के पीछे काफिला बयां कर देता है, रुतबा किसी हस्ती का है। समझे इसका मतलब? इतना मेहनत कीजिए ना कि लोग आपके पीछे, अगर आप एग्जाम में, कोई बात नहीं, खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है कि एग्जाम देते हैं और एग्जाम में नहीं निकलता है, तो लोग आपके पीछे से ये ना बोले कि पढ़ता ही नहीं था, क्या ही निकालेगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आप इतना मेहनत कीजिए, लोग आपके पीछे बोले कि नहीं बहुत मेहनत किया था, नहीं निकला, अगले बार और ट्राई करेगा तो हो सकता है।
तो लोग आपको पीछे भी तारीफ करें। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा प्रेषण, चिंतन, अध्ययन या मनन। 26 का सी अध्ययन। 27 निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? प्रधान, प्रस्ताव, प्रचार, रूपक। 27 का डी रूपक। उपसर्ग रहित मतलब कोई वर्ड छोड़ के। उपसर्ग होता है कि हाँ प्रधान, जैसे प्र इसका उपसर्ग है। रूपक में क्या आप उपसर्ग निकालेंगे? रू, तो पक का क्या ही मतलब होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? भिन्नार्थक मतलब भिन्न प्लस अर्थ, अर्थक। तो इसका भिन्न अर्थ क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? दयालु, कृपालु, सदैव, क्रूर। सबका एक ही मतलब होता है, बस डी क्रूर। क्रूर मतलब जिसको कोई दया मया नहीं है। 29 कमल नयन में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, संदेह। रूपक ए। 30 निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी, महर्षि। 30 का सी दैत्यारी। तो ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहे और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। और जब भी मेरा बैच में क्लास स्टार्ट होगा, मेरा अभी तो खैर सर का पढ़ाया हुआ है, आप लोग को अभी पढ़ना है। बैच अगर परचेज कर रहे हैं आप लोग, परचेज कर ही लीजिए, आप लोग के लिए अच्छा होगा। कल से या परसों से मेरा भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जाकर बैच में एनरोल हो जाए। कोई प्रॉब्लम आ रहा है उस नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोग को सब कुछ मिलेगा। डीपीपी मिलेगा आप लोग को बैच में परचेज कर लेने के बाद। आप लोग को डेली लाइव क्लास मिलेगा, बेस्ट टीचर के द्वारा आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर किया जाएगा, जो भी डाउट आप लोग को क्लियर किया जाएगा। तो जाके बैच परचेज कर ले और पढ़ाई स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच क्लासेस अटेंड करने के लिए।